आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक ब्रह्म वर्चस्व साधना की ध्यान धारणा लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के तारतम्य में इसी पुस्तक के पृष्ठ 45 से पढ़कर सुनाते हैं दिव्य दर्शन का उपाय अभ्यास। आइए सुनते हैं। आंखें खोलकर जो प्रत्यक्ष पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं उन्हें देखना या दर्शन कहते हैं। दर्शन प्रत्यक्ष है। भगवान का दर्शन स्थूल रूप से प्रतिमाओं एवं चित्रों के रूप में किया जाता है। विराट दर्शन के रूप में भी प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। इस निखिल ब्रह्मांड को ईश्वर की साकार प्रतिमा माना जा सकता है। पूजा कक्ष में, देव मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं को भी भगवान के रूप में देखा जा सकता है। अवतारी महामानवों में, गुरुजनों में भी श्रद्धा का आरोपण करके उन्हें ईश्वर की चलती बोलती प्रतिमा समझा जा सकता है। अभिनय के सहारे भी दिव्य प्रेरणाओं को आंखों के सहारे मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। पुस्तकें पढ़ते हुए भी नेत्र सद्ज्ञान की सत्कल्पनाओं सहित मस्तिष्क में दिव्य स्थापनाएं करते हैं। तीर्थों, नदियों, पर्वतों, वृक्षों, स्मारकों में ऐसी ही अनुभूतियां होती हैं। यह प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। स्थूल पदार्थों के सहारे चेतना को प्रभावित करने का यही तरीका है। इससे आगे सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने का प्रयोग आता है। इसमें जो देखा जाता है वह पदार्थ परक नहीं, भाव निर्मित होता है। देखने के लिए चर्म चक्षुओं से नहीं, ज्ञान चक्षुओं से काम लिया जाता है। यही ध्यान धारणा है। ध्यान में दिव्य चक्षु ज्योतिर्मय करने पड़ते हैं। सामान्यतया वे धुंधले पड़े रहते हैं। कल्पना से जो देखा जाता है वह प्रायः वही होता है जो चर्म चक्षुओं से रुचिपूर्वक देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो देखा नहीं गया है या उपेक्षा पूर्वक देखा गया है उसका ध्यान करने में विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। दिव्य चक्षुओं को जागृत करने का अभ्यास अंतः त्राटक के माध्यम से होता है। अंतः त्राटक में किसी आकर्षक वस्तु को पहले आंखें खोलकर प्रत्यक्ष रूप से विशेष रुचिपूर्वक देखा जाता है। पीछे आंखें बंद करके उस दृश्य को उसी स्थान पर, उसी रूप में कल्पना द्वारा देखने की चेष्टा की जाती है। अभ्यास से कुछ समय में साधक का कल्पना तंत्र ऐसा हो जाता है कि जिसका ध्यान करना है वह दिव्य चक्षुओं से कल्पना क्षेत्र में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगे। आरंभ में तो धुंधले एवं अस्थिर चित्र ही दृष्टिगोचर होते हैं। त्राटक देव प्रतिमाओं के माध्यम से किया जाता है। किसी मूर्ति या चित्र को पहले अधिक गंभीरता के साथ रुचिपूर्वक आंखें खोलकर देखा जाता है। पीछे आंखें बंद करके उसी प्रतिमा का ध्यान करते हैं तो भावलोक में उसकी झांकी होने लगती है। व्यक्ति विशेष के साथ घनिष्ठ लगाव हो तो उसके ध्यान चित्र भी जागृति एवं सुषुप्ति में दृष्टिगोचर होते रहते हैं। वियोग
वियोग आरंभ होने पर अथवा संयोग की निकटता पर आतुरता बढ़ जाती है और प्रियजनों की छवि मस्तिष्क में परिभ्रमण करती रहती है। यह बिना प्रयत्न के संपन्न हुआ त्राटक है। साथियों, दीपक के सहारे त्राटक अभ्यास का प्रचलन अधिक है। दीपक को प्रायः 3 फुट दूरी पर कंधों की ऊंचाई की सीध पर रखा जाता है। उसे 10 सेकंड खुली आंखों से देखकर पलक बंद कर लिए जाते हैं और फिर उसी स्थान पर दीपक का दिव्य चक्षुओं से ध्यान किया जाता है। अभ्यास परिपक्व होने पर बिना दीपक की सहायता के भी जब इच्छा हो उस ज्योति के दर्शन किए जा सकते हैं। चंद्रमा, तारे, प्रातःकालीन सूर्य, बल्ब जैसे प्रकाशवान अन्य पदार्थों को कुछ क्षण देखकर पीछे उनको ध्यान के लिए चुना जा सकता है। पीछे कम प्रकाश की वस्तुएं भी ध्यान के लिए चुनी जा सकती हैं। वृक्ष, जलाशय, मंदिर, व्यक्ति विशेष आदि को भी इस अभ्यास के लिए चुना जा सकता है। मैस्मेरिज्म में सफेद कागज पर काली स्याही से गोला बनाकर भी घूरने की क्रिया की जाती है। यही प्रायोजित वस्तु कुछ समय देखने और उस छवि को मस्तिष्क में जमा लेने पर अभीष्ट ध्यान करने में सरलता हो सकती है। ज्योति प्रकाश का या इष्ट देव की छवि का प्रायः इसी प्रकार ध्यान किया जाता है। ध्यान में प्रधानतया रूप कल्पना ही प्रमुख रहती है और दिव्य चक्षुओं से कल्पना नेत्रों के सहारे भाव चित्रों को गढ़ा जाता है और उन्हें मनः लोक में देखा जाता है। यह ध्यान की अधिक प्रचलित प्रक्रिया है। अन्य ज्ञानेंद्रियों के सहारे भी ध्यान हो सकता है। कर्णेंद्रिय के सहारे शब्दों का ध्यान किया जाता है। शंख, घड़ियाल, घंटी, झांझ आदि बजाना और फिर उस ध्वनि का ध्यान करना, यह स्थूल नाद योग है। सूक्ष्म जगत में अनाहत ध्वनियां विचरण करती हैं। उन्हें सूक्ष्म कर्णेंद्रिय से विशेष एकाग्रता एवं तन्मयता की मनः स्थित बनाकर सुना जाता है। इस प्रकार नाद श्रवण में कई प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। अधिक प्रगति होने पर इस नाद साधना के सहारे सूक्ष्म जगत के दिव्य संदेश सुने जा सकते हैं और अविज्ञात को विज्ञान की तरह जाना जा सकता है। अविज्ञात को विज्ञात की तरह जाना जा सकता है। नासिका से कोई तीव्र गंध सूंघना और उसे हटाकर ध्यान द्वारा उसी गंध की अनुभूति करना घ्राणेन्द्रिय द्वारा ध्यान साधना का अभ्यास है। जिह्वा से मिर्च, मिश्री, नमक, नींबू जैसे स्वाद वाले पदार्थ चखना और पीछे उसी वैसे ही स्वाद की अनुभूति करना त्वचा से ठंडी या गर्म वस्तुएं छूना, फिर उन्हें हटाकर उसी प्रकार की अनुभूति करना, यह स्पर्श की ध्यान साधना है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी केंद्र बिंदु पर ध्यान एकाग्र करना त्राटक कहलाता है। इससे चेतना का बिखराव घटता और केंद्रीकरण का अभ्यास बढ़ता है। इस प्रकार केंद्रित शक्ति को ध्यान धारणा या जिस भी लक्ष्य पर लगाया जाए उसी में सफलता मिलती है। योग की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि ने उसे चित्त वृत्तियों का निरोध कहा है। इसका तात्पर्य बिखराव के अपव्यय को रोककर
उच्च उद्देश्य के लिए नियोजित करना ही है ज्ञान चक्षुओं का, दिव्य चक्षुओं का उन्मीलन इस प्रक्रिया के सहारे संपन्न होता है। यह तो हुई दिव्य चक्षुओं को कल्पना चित्र बना सकने के लिए सक्षम बनाने की प्रक्रिया। अब कल्पना चित्र, भाव चित्र गढ़ने का दूसरा प्रकरण आरंभ होता है। यह ध्यान धारणा का उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध में चित्र कल्पना गढ़ सकने वाले दिव्य नेत्र संस्थान को प्रखर बनाना। दूसरा चरण यह है कि जो कल्पनाएं उभरनी है उनके दृश्यों को पूरी गंभीरता से संवेदना क्षेत्र में उतारा जाए, अनुभव किया जाए कि कल्पना नहीं वरन प्रत्यक्ष घटना है। सजगता, गंभीरता और तत्परता के साथ कोई भी कल्पना की जाए, साकार बनकर मन क्षेत्र में आ उपस्थित होगी। भूत का भय जब मस्तिष्क पर पूरी तरह आच्छादित हो जाता है तो कल्पना उस भूत की कल्पना ही नहीं करती वरन उसे साकार एवं सशक्त भी बना देती है। वह कल्पित भूत जो उत्पन्न करता है उसके लिए कई बार प्रत्यक्ष शत्रु से भी अधिक प्राणघातक सिद्ध होता है। पर यह भूत अन्य मनुष्य कल्पना से उत्पन्न नहीं हो सकता। उसके लिए वास्तविक बन सकने वाली सघन सक्रियता की आवश्यकता होती है। इससे कम में ध्यान के लिए आवश्यक कोई प्रतिमा, घटना या प्रक्रिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। साथियों, निर्धारित ध्यान के समय पर ही अभीष्ट भाव चित्र उभारे जाएं तो समुचित सफलता न मिलेगी। होना यह चाहिए कि अभिनय के रिहर्सल की तरह अवकाश के समय उसका अभ्यास करते रहा जाए। पहले पात्रों को उस अभिनय का अभ्यास, रिहर्सल कई बार करना होता है। जब वे वैसा कर सकने में अभ्यस्त हो जाते हैं तब फिल्म खींचने का क्रम चालू होता है। ठीक यही प्रक्रिया ध्यान के लिए जो दृश्य प्रत्यक्ष करना है उसका सुविधा के समय पूर्वाभ्यास करना आवश्यक है। साथियों, ब्रह्म वर्चस्व ध्यान धारणा में किसी प्रतिमा विशेष पर चित्त को केंद्रित करना नहीं सिखाया जाता वरन एक दिशा धारा के प्रवाह में बहना पड़ता है। आरंभ की कक्षा में गायत्री माता की छवि पर ध्यान केंद्रित करना, उनके अंग प्रत्यंग को, वस्त्र, आभूषण, वाहन, उपकरण आदि को भक्ति भावना पूर्वक निहारते रहना पर्याप्त होता है। प्रथम वर्ग के साधकों के लिए गायत्री माता का ध्यान कराया जाता है। अबोध शिशु का माता से ही परिचय होता है, वही उसका लालन पालन करती है। बड़ा होने पर पिता से परिचय होता है। वस्त्र, शिक्षा, विवाह, उद्योग आदि के लिए पिता के अनुदान की आवश्यकता पड़ती है, पर वह भी तब जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है। आयु वृद्धि के साथ साथ माता के दुलार की आवश्यकता घटती और पिता के अनुदान की आवश्यकता बढ़ती है। गायत्री माता और सविता पिता है। उच्च स्तरीय साधना में सविता की उपासना की जाती है। ध्यान धारणा में उसी की प्रमुखता रहती है। सो भी मात्र प्रकाश पिंड को दिव्य चक्षुओं से देखने भर से काम नहीं चलता वरन उसके प्रेरणा प्रवाह को आत्मसत्ता के प्रत्येक क्षेत्र में ओतप्रोत करना होता है। इसमें पूरा विचार प्रवाह बन जाता है, एक फिल्म जैसी स्थिति बन जाती है। एक फिल्म जैसी स्थिति बन जाती है। ध्यान धारणा का उच्च स्तर है। केंद्रित करना तो बिखराव की रोकथाम भर है।
मात्र केंद्रित करना ही लक्ष्य नहीं है, केंद्रित शक्ति को किसी न किसी दिशा धारा में प्रयुक्त करने पर ही उसका कुछ सत्परिणाम निकल सकता है। मैस्मेरिज्म अभ्यास का आरंभ काले गोरे का ध्यान एकाग्र करने से होता है। पीछे उस केंद्रीकरण को चिकित्सा उपचार आदि में नियोजित करना पड़ता है। बांध में पानी रोका जाता है, बंदूक की नली में बारूद केंद्रित की जाती है, पीछे उसे कोई निशाना भेदने के लिए दाग दिया जाता है। विचारों के बिखराव को केंद्रित करना ध्यान का प्रथम चरण है और पीछे उसे वैज्ञानिक शोध, साहित्य सृजन जैसे भौतिक कार्यों में अथवा अध्यात्म तत्व दर्शन में, ब्रह्म संदोह में नियोजित कर दिया जाता है। ब्रह्मवर्चस्व ध्यान साधना में सविता शक्ति की 5 कोषों तथा कुंडलिनी शक्ति के साथ संयुक्त करके उससे उपयोगी फसल उगाने जैसे सत्परिणाम उत्पन्न करने होते हैं। इसलिए यह एकाग्रता मात्र की प्रक्रिया नहीं, वरन उसमें आत्मसत्ता के विभिन्न पक्षों को परिष्कृत करने के विशेष उद्देश्य सन्निहित रहने से भाव चित्रों का भी पूरा विस्तार है। ध्यान धारणा के समय निर्दिष्ट भाव चित्र ठीक प्रकार उभरने लगे, अनुभूतियां उसी प्रकार होने लगे जैसे कि निर्देश में बताई गई हैं। उसके लिए नियत समय के अतिरिक्त भी प्रयोग एवं अभ्यास करते रहना चाहिए। वह अभ्यास भी विधिवत अभ्यास से थोड़ा बहुत कम रहता है, निरर्थक नहीं जाता और उत्साहपूर्वक सत्परिणाम उत्पन्न करता है। आरंभ में धुंधले अधूरे चित्र रहें, चित्त पूरी तरह न जमे तो निराश नहीं होना चाहिए, वरन प्रयत्न पूर्वक अभ्यास में लगे रहना चाहिए। धीरे धीरे भाव चित्र अधिक स्पष्ट होने लगेंगे और बीच बीच में जो श्रृंखला टूटती थी वह भी न टूटेगी। यह सब समय साध्य है। अस्तु तत्काल ही सफलता न मिले तो भी श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रयत्न रहना चाहिए। देर सवेर में ध्यान को परिपक्वावस्था अवश्य मिलेगी, अवश्य आएगी। कई बाल बुद्धि लोग भाव चित्रों को उभारने का प्रयत्न करते नहीं, उल्टे इस प्रकार की आशा करते हैं कि जिस प्रकार टेलीविजन के कांच पर तस्वीरें आती हैं वैसे ही कुछ चित्र विचित्र दृश्य अपने आप ही दिखने लगेंगे। हमें तो मात्र दर्शक की तरह चुपचाप बैठे देखते भर रहना पड़ेगा। है तो ऐसा ही उपहासास्पद है जैसे कि बगीचा लगाने का परिश्रम किए बिना ही उद्यान की प्रस्तावित भूमि पर आकाश से अनायास ही फल फूलों की वर्षा होने लगेगी। ऐसा हो सकना असंभव है। निर्देशन को सुन लेने, पढ़ लेने या मन में दोहरा लेने भर से ध्यान धारणा के भाव चित्र अपने आप उभरने या दिखने लग जाएंगे। यह सोचना तो ऐसा ही है कि बिना व्यायामशाला के अभ्यास का झंझट किए ही दंगल जीतने का, पहलवानी का यश तथा पुरस्कार मिल जाएगा। प्रतिफल तो प्रयत्नों का ही होता है। जो इस तथ्य को जानते हैं वे धैर्य पूर्वक दिव्य चक्षुओं को ज्योतिर्मय बनाने तथा भाव चित्रों को गढ़ सकने वाली उर्वर कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। ऐसे लोगों को ब्रह्म वर्चस्व ध्यान साधना सफलता के स्तर तक पहुंचाती है।
वे 5 कोसों के अनावरण में रत्न राशि को खोद निकालने में सफल होकर ही रहते हैं। आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए, सफलता आपके चरण चूमने को बेताब है। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पुस्तक के साथ। ध्यान भूमिका में प्रवेश कैसे किया जाए। ओम शांति।